मुझे अचानक अपने बाएं कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने जब आँख खोल कर देखा तो सामने अबू बटाट खड़ा था। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं और होठों पर तिरछी मुस्कान थी। मेरा चेहरा उसकी पिस्तौल के ठीक सामने था। मैं चट्टान की तरह शांत बैठी थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और दुआ मांगने लगी। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसका हाथ मेरी गर्दन से नीचे खिसक कर मेरे बाएं स्तन पर रुक गया। मेरे अंदर जैसे आग जल रही थी। मुझे इससे पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं छुआ था। मैंने आंखें खोल लीं, लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सामने देखती रही। अबू बटाट ने अपना हाथ मेरे कपड़ों के अंदर घुसा दिया और फिर मेरे स्तनों को पकड़ लिया। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता था और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया। ये उत्तरी इराक की रहने वाली एक यजीदी लड़की की ज़ुबानी उसी की कहानी है, जिसकी माँ को आइसिस ने अनजान जगह पर मारकर दफना दिया। भाई को सैकड़ों पुरुषों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसकी बहन और भतीजी के साथ बलात्कार किया गया। आइसिस की भयानक यातना झेलने से लेकर उनके चंगुल से भागने तक दर्दनाक दास्तां हैं। ये नोबेल पीस पुरस्कार पाने वाली नादिया मुराद की कहानी है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। और आज की किताब है नादिया मुराद की लिखी ऑटोबायोग्राफी द लास्ट गर्ल। इसका हिंदी अनुवाद किया है आशुतोष गर्ग ने और किताब को छापा है मंजुल प्रकाशन ने। फिल्म द केरला स्टोरी ने आइसिस के अत्याचार और धर्म परिवर्तन को लेकर एक नए विमर्श को जन्म दे दिया है। फिल्म कितनी सच्ची है इस पर बाकायदा विवाद है, मगर मेरे हाथ में एक सच्ची कहानी है जिसका जीता जागता गवाह नादिया भी है। नादिया यजीदी धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। यजीदी जो ना ही मुसलमान है और ना ही यहूदी धर्म के हैं। ये एक पुराने विचार पर आधारित धर्म है। कुछ लोगों ने इसका मौखिक प्रचार किया। इस धर्म में ग्रीक विचारक अरस्तु से लेकर इस्लाम और यहूदी धर्म के कुछ तत्व शामिल हैं। कुल मिलाकर ये बिल्कुल ही अलग धर्म है जिसमें दो चीजें विशेष रूप से वर्जित हैं। पहला, ये कि कोई भी यजीदी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा ये कि शादी से पहले कोई यजीदी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। नादिया की कहानी शुरू होती है उत्तरी इराक के सिंजर पहाड़ियों की तलहटी में बसे कोचो नाम के गांव से। ये 200 यजीदी परिवारों का गांव है। 2014 में आइसिस ने उत्तरी इराक में बसे गांव कोचो पर हमला किया। इसके बाद 21 बरस की नादिया की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। आइसिस के आतंकियों ने गांव पर हमला किया, पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया। पुरुषों को अलग ट्रक में बिठाया जिसमें नादिया के भाई भी थे। उन्हें गांव के पीछे एक गड्ढे में लेकर जाकर लाइन से गोली मार दी गई। अब बारी महिलाओं और बच्चों की थी। शादीशुदा महिलाओं और उनके बच्चों को अलग ट्रक और कुंवारी लड़कियों को अलग ट्रक में बिठाया गया। कुंवारी लड़कियों को लेकर ट्रक उस वक्त आइसिस की राजधानी मोसुल की तरफ बढ़ा और उसके आगे नादिया के साथ जो हुआ उस यातना का पहला पड़ाव नादिया को ट्रक में ही झेलना पड़ा। अबू बटाट, उसका हाथ और नादिया का शरीर, ये सिर्फ शुरुआत थी। रास्ते भर आतंकी अबू बटाट नादिया के साथ सवार सभी लड़कियों के साथ यही हरकत करता रहा। नादिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चिल्लाकर प्रतिरोध किया। नादिया को देख बाकी लड़कियों ने भी चिल्लाना शुरू किया। आतंकी अबू बटाट थोड़ा डर गया। उसने चुप होने की धमकी दी। फिर भी लड़कियां चुप नहीं हुई तो गाड़ी रोककर पीछे चल रही गाड़ी से वो एक दूसरे आतंकी को ले आया। उसका नाम नफा था। उसने आते ही पूछा कि चिल्ला क्यों रही हो। नादिया ने अबू बटाट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बार बार अपना हाथ हमारी छाती पर रखता है, हमें गलत तरीके से पकड़ता है और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। नादिया को लगा कि नफा अबू बटाट को डांटेगा, मगर वो गलत थी। नफा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या लगता है तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है? दरअसल सभी लड़कियों को सबाया बनाने के लिए लाया गया था। सबाया शब्द का इस्तेमाल आइसिस के आतंकी उन उम्र की लड़कियों के लिए करते थे जिन्हें खरीद बेचकर सेक्स स्लेव बनाया जाता था। नादिया और उसके साथ मौजूद लड़कियों को अपने हश्र का थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लग गया था। ट्रक मोसुल की तरफ बढ़ रहा था और अबू बटाट के हाथ लड़कियों की तरफ। बस अब मोसुल पहुंच चुकी थी। सभी लड़कियों को एक घर ले जाया गया। यहाँ पर उन्हें बाजार में बेचा जाना था, जहां उन्हें नीच नास्तिक कहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद नादिया को बाकी लड़कियों से अलग किया जाता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां आतंकी अबू बटाट और नफा पहले से मौजूद थे। वो नादिया को ट्रक में चिल्लाने के लिए सबक सिखाना चाहते थे। आतंकी नफा बोला,
तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, तुम एक सबाया हो और अब इस्लामिक स्टेट के साथ ऐसे रहने की आदत डाल लो। इतना बोल उसने नादिया के मुंह पर थूक दिया। अबू बटाट ने सिगरेट निकाली और जलाकर नफा को दे दी। नादिया लिखती है, नफा ने जलती सिगरेट मेरे कंधे पर लगाई और मेरे कपड़ों पर पूरी तरह से दबा दी। एक और सिगरेट जलाई और मेरे पेट पर बुझा दी। चिल्लाने के सिवाय नादिया कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी ही यातनाएं बाकी लड़कियों को भी दी जा रही थी। जैसे तैसे वो दिन गुजरा। अब बारी रात की थी। गुलामों का बाजार रात में खुलता था। नादिया और उसके साथ लाई गई सभी लड़कियों को उस बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। यहाँ उसे हाजी सलमान नाम का एक आतंकी खरीदता है। नादिया पर जुल्म की इंतहा तो अब होने वाली थी। हाजी सलमान उसे घर ले गया। उस रात जब नादिया बिस्तर के किनारे बैठी थी तो लगभग 1 घंटे तक हाजी सलमान बोलता रहा। उसने नादिया के घर, परिवार और धर्म को गालियां दी। उसने धर्म परिवर्तन के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नादिया ने मना कर दिया। जब उसने नादिया को कपड़े उतारने के लिए कहा तो वो रोने लगी। नादिया ने कहा, मेरा मासिक धर्म चल रहा है। हाजी ने कहा, साबित करो। नादिया को कपड़े उतार कर ये करना भी पड़ा। उस रात हाजी सलमान ने बलात्कार तो नहीं किया, पर वो रात भर नादिया को छूता रहा। नादिया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। हाजी सलमान बार बार नादिया को धर्म बदलने के लिए कहता था। वो नादिया को मारता था, पीटता था। इस पर भी जब नादिया ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसे उसके परिवार से मिलने का लालच दिया गया। आखिरकार वो टूट गई। आईसिस की कचहरी में ले जाकर जबरन नादिया को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। इसके बाद उसे अबाया पहनाकर घर ले जाया गया। उस रात नादिया के साथ वो बलात्कार करते हुए चीखता रहा। वो शायद पूरे मोसूल को ये बताना चाह रहा था कि उसने अपनी सबाया के साथ बलात्कार किया है। नादिया पूरी रात एक छोटी बच्ची की तरह अपनी माँ को पुकार रही थी। नादिया दर्ज करती है कि आईसिस के हर सदस्य ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मेरा हर बार एक ही ढंग से बलात्कार किया जाता था। जिन आदमियों ने मेरा शोषण किया उनमें से हाजी सलमान सबसे बुरा था, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरे साथ बलात्कार किया। वो सिर्फ मेरा बलात्कार ही नहीं करता था, मुझे अपमानित भी करता था। वो अपने पैरों की उंगलियों पर शहद लगाता था और फिर मुझे उन्हें चाटने को कहता था। एक समय ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी जिंदगी में बलात्कार के अलावा कुछ और बचा नहीं था। नादिया बताती हैं कि एक वक्त के बाद आप अपने परिवार से मिलने के बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं। आपका अतीत महज एक पुरानी याद बनकर रह जाता है। आपका देह तक आपका नहीं रहता। नादिया बताती हैं कि कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जब लगता है कि दिल फट जाएगा और अब बाहर निकल आएगा। इस तरह की गहरी निराशा मौत के बराबर होती है। हाजी सलमान नादिया को बार बार ये भी धमकी देता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो अंजाम और बुरा होगा। मगर एक दिन तंग आकर नादिया ने भागने का फैसला कर लिया। शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था। नादिया ने खिड़की से भागने की कोशिश की। अब तक नीचे का आधा शरीर खिड़की से बाहर था। वो धीरे धीरे उतर रही थी। पैर जमीन पर पड़ने ही वाले थे कि अचानक बंदूक के खटकने की आहट आती है। अंदर जाओ, एक पुरुष की आवाज आई। वो हड़बड़ाकर खिड़की से अंदर आ गई और फर्श पर बैठ गई। सामने देखा तो हाजी सलमान खड़ा था। वो तेजी से भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। नादिया बताती हैं, दरवाजा खुला और हाजी सलमान चाबुक लेकर कमरे के अंदर आ गया। वो चिल्लाकर बिस्तर पर चढ़ गई और कंबल को अपने सिर और शरीर पर लपेट लिया। सलमान बिस्तर के पास खड़ा था। उसने बिना कुछ बोले नादिया को चाबुक से पीटना शुरू कर दिया। नादिया बताती हैं कि सलमान इतनी जोर से चाबुक मार रहा था कि कंबल भी काफी नहीं था। सलमान ने जोर से चिल्लाकर कहा, कंबल से बाहर निकलो और कपड़े उतारो। नादिया के पास कोई चारा नहीं था। वो रोने लगी। बोला था अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर सलमान दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगले ही पल उसके तीनों पहरेदार अंदर आ गए और तीनों ने बेरहमी से नादिया का बलात्कार किया। वो चिल्लाकर अपनी मां और भाई को पुकार रही थी। वो सब कोचों में उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाते थे, लेकिन वहां मैसूल में नादिया पूरी तरह अकेली थी। हाजी सलमान का मन अब भर गया था। उसने नादिया को अबू मुवाया नाम के दूसरे आतंकी को बेच दिया। लड़कियों को आईसिस के बाजार में खरीदते बेचने का सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लड़कियों को कोई लेने से मना नहीं कर देता था या वो खुद मर नहीं जाती थी। नादिया बताती हैं कि कई लड़कियों ने बलात्कार से बचने के लिए आत्महत्या तक कर ली थी। कईयों ने अपने गुप्तांगों में बोतल डाल ली ताकि उनका कौमार्य पहले ही भंग हो जाए और ये काम कोई आतंकी ना कर पाए। एक लड़की ने एक हमलावर के हाथ को इतनी जोर से नोचा कि उसमें खून आ गया और उसके गाल पर घाव बन गया। वो कहती है,
मुझे तसल्ली है कि वो मेरे साथ जो करना चाहता था वो मैंने उसे आसानी से नहीं करने दिया। अब नादिया अबू मुवाया के चंगुल में थी। उसने भी वही सब किया जो हाजी सलमान करता था, मगर नादिया की जीने की चाह ने उसे अभी भी जिंदा रखा था। आखिरकार एक दिन वो अबू मुवाया की गैर मौजूदगी में बुर्का पहनकर बचकर भागी। घंटों पैदल चलने के बाद वो डरते डरते एक घर में जाती है। वो एक सामान्य सा परिवार था। उन्हें नादिया की हालत पर तरस आ गया। नासिर नाम के शख्स ने नादिया की मदद की। फर्जी पहचान पत्र बनवाया जिसकी मदद से आईसिस के कई चेक पॉइंट को पार करते हुए वो नादिया को कुर्दों के इलाके किरकुट ले गया। कुर्द एक अलग जनजाति है जिसके लड़ाके आईसिस से अभी भी लड़ रहे हैं। नादिया वहां से लेलिश के रास्ते जर्मनी भागी। वहां कुछ समय के बाद वो जर्मनी से स्विट्जरलैंड चली गई। साल 2018 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ये तथ्य उनकी आत्मकथा के कुछ अंश हैं, मगर हमने जितना भी बताया है वो चंद पन्नों की कहानी नहीं है, महीनों सताई गई यातनाओं की लंबी सूची है। ये एपिसोड हमारे साथी अभिनव और दीपक ने लिखा था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द ललन टॉप।